हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम बात करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं वो किस तरह की चीज़ें जो हैं अवॉइड करेंगे, किस तरह की चीज़ें वो भूलकर भी नहीं खाएंगे। देखिए, सब इससे पहले समझिए कि जो आपको ब्रेन स्ट्रोक आया, जो पैरालिसिस आया, उसके अपने रीज़न क्या है। बल्कि दुनिया भर में अगर आप देखेंगे पैरालिसिस के, स्ट्रोक के जो सबसे बड़े रीज़न हैं, तो दो बेसिकली सबसे बड़े रीज़न है। सबसे पहला है वो है आपका हाई ब्लड प्रेशर, यानी आपका हाइपरटेंशन रहना। दूसरी जो आपकी वजह है वो है आपका हाई कोलेस्ट्रॉल रहना। ये दोनों ही जो रीज़न हैं, दुनिया भर के जितने मामले होते हैं उनमें ज़्यादातर के लिए ये दो कारण हैं, ज़िम्मेदार हैं। तो अब जो बीपी है, जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, उसका कहीं ना कहीं सीधा आपका लेना देना जो है वो आपके खाने से भी है। अगर आपका खाना सही तरह का नहीं है, आप एक अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, आप ऐसी डाइट लेते हैं जिनमें वो चीज़ें हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को या जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को जो है ख़राब कर सकती हैं, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ऐसे ही 3 पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर कुछ ऐसे खाने हैं जो आपको अपनी डाइट से अवॉइड करने हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका हाई सॉल्ट या हाई सोडियम फूड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ऐसे खानों से परहेज़ करना है जिनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। क्यों? देखिए, जब आप ज़्यादा नमक लेते हैं, ज़्यादा सॉल्ट लेते हैं, तो उसमें सोडियम होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को, जो आपके बीपी को हाई करने की ऐसे क्षमता रखता है। तो जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, कोशिश करेंगे कि वो ऐसे खानों का इस्तेमाल कम से कम करें या नमक का इस्तेमाल जो है कम से कम करें। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि आपको नमक कम खाना है। बेशक वो अपने खाने में, दाल रोटी सब्ज़ी में जो है नमक कम खा रहे होते हैं, लेकिन रोटी सब्ज़ी के अलावा दिन भर में हम और भी चीज़ें खा रहे होते हैं जिनमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी चीज़ों की मैं एक आपको लिस्ट बता देता हूँ जो आपको अवॉइड करनी है। जिसमें पहला जो है वो आपका अचार है, यानी पिकल्स आपको अवॉइड करना है। जो आप बाहर के पापड़ ऐसे खाते हैं, कोशिश करिए कि उनको अवॉइड करिए। बाहर के जो ऐसे पैकेट वाले फूड आते हैं, चिप्स आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आप ना लें। घर में जो ऐसे पकौड़े ऐसे बनाते हैं, कोशिश करिए कि वो ना खाएं। दाल मोठ, गुजिया या भुजिया जो आती हैं, कोशिश करें कि वो भी आप ना लें, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे नमक होता है। आप जब थोड़ी 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 बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिल के आपकी बॉडी में सोडियम के लेवल को हाई कर देती हैं। क्यों? क्योंकि इन सारी चीज़ों में जो है वो अपने आप में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। बेशक आपने रोटी सब्ज़ी या दाल में नमक कम खाया होगा, लेकिन अगर आप ये सब चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में सोडियम का रिटेंशन ज़्यादा होगा। आपकी बॉडी में सोडियम के जो लेवल हैं वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, या अगर बाहर का फूड ऐसे खाते हैं, चाउमीन खाते हैं या और भी ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंट नूडल्स आते हैं वो आप लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कि वो सारी चीज़ें अपने खाने से थोड़ा दूर रखें या कम से कम मात्रा में खाएं। देखिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल ना खाएं। आप सीमित मात्रा अगर लेते हैं, आप उसका कैलकुलेशन बना के रखते हैं कि हाँ, मुझे इससे ज़्यादा नहीं लेनी है, तो आपके लिए वो नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहद नुकसानदायक हो सकता है, जो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को शूट कर सकता है, बढ़ा सकता है, जिसके वजह से आपकी जो पैरालिसिस की जो कंडीशन है, जो ब्रेन स्ट्रोक की जो कंडीशन है, एक तो उसमें रिकवरी उतना बेहतर नहीं हो पाएगी, या आपको दोबारा से पैरालिसिस के अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा है आपका सैचुरेटेड फैट या आपके ट्रांस फैट। देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा कि दो सबसे बड़े रीज़न हैं दुनिया भर में जो ऐसे ब्रेन स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस के जो अटैक आते हैं। सबसे पहला है आपका हाई ब्लड प्रेशर और दूसरा आपका है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल अपने आप में एक फ़ैट ही है। तो आप जब बहुत ज़्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट लेते हैं, आप जब बहुत ज़्यादा मात्रा में ट्रांस फैट ऐसे लेते हैं, तो ये सब फैट जो है आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को रेज़ करता है, उसके लेवल को बढ़ाता है। अब ये जो फैट है, ये जो कोलेस्ट्रॉल है, जब आपकी आर्टरीज़ में जो खून की नसें हैं,
चाहे वो आपके ब्रेन की हो या पूरी बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ क्लॉग पैदा करेंगे, एक तरह से रुकावट पैदा करेंगे, एक तरह से ल्यूमेन का जो नसों की ऐसे चौड़ाई है उसको कम करेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपका जो ब्लड का फ्लो है, जो खून आपकी नसों में ऐसे बह रहा है, उसमें रुकावट पैदा ऐसे होगी, उसमें कमी आएगी, जिससे आपके ब्रेन स्ट्रोक के चांसेस बन सकते हैं, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ सकते हैं। या अगर आप एक ऑलरेडी पैरालिसिस के अटैक वाले पेशेंट हैं, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी रिकवरी को हैम्पर कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं और आपकी रिकवरी को कम कर सकती हैं। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि जो सैचुरेटेड फैट है, जो ट्रांस फैट है, उसे कम से कम ऐसे लेना शुरू करें। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ कि आप जितनी ऐसे पकौड़ा जैसे हो गए, पकौड़ियाँ ऐसे घर में बन जाती हैं, बारिशों के मौसम आ रहे हैं तो उसमें लोग प्रीफर करते हैं खाना, तो आप कोशिश करिए कि वो अपने आप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल में ऐसे तली गई होती हैं, तो आप वो सारी चीज़ें अवॉइड करेंगे। इसके अलावा जैसे बटर होता है, लोग बटर बहुत ऐसे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, देसी घी होता है वो बहुत ज़्यादा खाना ऐसे पसंद करते हैं, तो कोशिश करिए कि देसी घी की मात्रा को भी आप सीमित रखें। जितनी ये मात्रा सीमित रहेगी, आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसके बढ़ने के चांसेस भी कम रहेंगे। इसके अलावा जो बाहर बेकरी का जो सामान है, ख़ास तौर से जिसमें केक है, पैन केक है या दुनिया भर की जो कुकीज़ आती हैं, उनमें क्योंकि सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है, तो आप कोशिश करेंगे कि वो जो चीज़ें हैं उनको अपनी जो डेली ऐसे खान पान है उसमें कम से कम रखें। जितना आप ये सारी चीज़ें कम से कम रखते हैं, उसका सीधा मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल के ऐसे लेवल हैं वो सीमित रहेंगे। देखिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को सीमित करने का तरीका आपकी दवाइयाँ नहीं हैं, आप उन्हें अपना खान पान जो है उसको बेहतर बनाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी खुद की विल होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है आपका हाई शुगर। देखिए जितने भी ऐसे पेशेंट हैं, चाहे वो डायबिटिक हों, चाहे वो नॉन डायबिटिक हों, शुगर है या उनको शुगर नहीं है, वो कोशिश करेंगे कि अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम से कम रखें। मान लीजिए कि अगर वो डायबिटिक नहीं है और बहुत ज़्यादा शुगर लेते हैं, तो वो दोबारा तो डायबिटिक होने के उनके चांसेस हैं, उनको शुगर हो सकता है और शुगर की वजह से उनकी रिकवरी जो है वो प्रभावित हो सकती है। इवन अगर हाई शुगर बॉडी में होता है, डायबिटिक होते हैं, तो उन पेशेंट्स की जो न्यूरॉन्स है वो शुगर की वजह से डैमेज हो रहे होते हैं। बल्कि आपने देखा होगा, अगर कोई डायबिटिक ऐसे पेशेंट है, कोई शुगर वाला ऐसे पेशेंट है, उसके कहीं ज़ख्म हो जाए, कहीं घाव हो जाए, तो उसके भरने की जो प्रबलता है वो उन पेशेंट से बहुत कम होती है जो डायबिटिक नहीं है। तो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो कोशिश करेंगे कि अपने खान पान में, अपने दैनिक दिनचर्या में जो चीज़ें आप खाते हैं, जो लेते हैं, उनमें वो चीज़ें प्रीफर करें जिनमें शक्कर यानी शुगर की मात्रा कम होती है। ख़ास तौर से जो जितने ऐसे पेशेंट हैं वो जो जितनी मिठाइयाँ हैं उनको अवॉइड करेंगे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, पूछते हैं कि सर काजू कतली खा लूँ, उसमें मीठा कम होता है। देखिए कोई भी चीज़ है, किसी भी तरह की मिठाई है, आपको कोशिश करनी है कि वो मिठाइयाँ आपको कम से कम लेनी है। दूसरी चीज़, जैसे पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं खाना खाता हूँ लेकिन मुझे डाइजेशन के लिए कोल्ड ड्रिंक ज़रूर चाहिए। देखिए कोशिश करिए कि आप जितने ऐसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, कार्बोनेटेड वाटर वाली ड्रिंक्स जितनी आप लेते हैं, उनको अवॉइड करना शुरू करें। आप सोचिए कि 500 ml कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए कम से कम 40 से 50 ग्राम शुगर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इतनी लेते हैं, 300 ml 400 ml अगर कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो उसकी वजह से आप सोचिए कि आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा शुगर जा रही है। इवन दिन भर में जो चीज़ें आप खा रहे होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे शुगर होती है। तो आप सीधा ऐसी चीज़ें लेना जो है कम करें जिसमें बहुत ज़्यादा जो है शक्कर यानी शुगर होती है। जितने ऐसे पेशेंट होते हैं, बाहर का जो ऐसे फूड होता है या जो बेकरी के ऐसे सामान है, केक वगैरह है, पैन केक है, कुकीज़ हैं, बिस्किट हैं, तो इन सारी चीज़ों में क्या है कि शक्कर बहुत ज़्यादा होती है, शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो पेशेंट कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें जो है अपने खान पान में कम से कम रखें। डायबिटिक पेशेंट हैं तो वो जानते ही हैं कि उन्हें किस तरह की डाइट ऐसे फॉलो करनी है, लेकिन अगर आप नॉन डायबिटिक भी हैं, अगर आपको शुगर नहीं है, तो फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आप ऐसे खाने ज़्यादा ना लें जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर यानी शक्कर होती है। अगर आप ये तीनों पॉइंट जो मैंने आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताए हैं, आप फॉलो करते हैं, अच्छे से फॉलो करते हैं, तो
तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो रिकवरी है वो किसी ऐसे पेशेंट से बहुत अच्छी होगी जो इन सब चीज़ों का परहेज़ नहीं कर रहे होंगे। तो जो मैंने चीज़ें जो पॉइंट के अंदर आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करेंगे। कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे जो नंबर आपको दिया जा रहा है उसमें आप पूछ सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय उपलब्ध है। धन्यवाद।